दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जयप्रकाश बीएसपी से निकाल दिए गए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो बसपा से क्यों निकाले गए। बसपा से निकाले जाने के बाद जयप्रकाश क्या करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमने जयप्रकाश से विस्तार से बातचीत की है। कई सारे तीखे सवाल भी उनसे पूछे गए हैं। तमाम सवालों को लेकर जयप्रकाश ने क्या जवाब दिया है, आइए दोस्तों आपको मैं वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। काम में ये आई है कि वो जो मैं गया था पंजाब, जी जी। और पंजाब में जो है वो कार्यकर्ता थे पार्टी के। हाँ हाँ। और वहाँ पर ये हुआ अल्टीमेटली जी। कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए कुर्सी डाल दी पार्क में, अच्छा। और खुद वो नीचे बैठ गए कार्यकर्ता। हाँ। तो मैंने कुर्सी को पीछे धकेल करके हटा करके ये कहा कि भाई मैं नीचे बैठूंगा। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग नीचे बैठो मैं ऊपर बैठूं। अच्छा। मैं नीचे बैठ गया सबके साथ में। हम्म। और इस बात को वहाँ के विधायक और वहाँ के अध्यक्ष ने, उन जो नेता थे प्रदेश के, उन्होंने ये सोचा कि हमारी बेइज्जती कर रहा है जयप्रकाश। ये पंजाब आप किस तारीख को गए थे? 14 को? नहीं, शायद 21 तारीख की बात है। 20 तारीख की? हाँ जी जी। तब आगे? तो उसके बाद में फिर जो है उन्होंने जो है बहन ये शिकायत कर दी। ठीक है। बहन जयप्रकाश तो यहाँ घूम रहा है, ठीक है। और ये अपना आप ये चाहता है कि बहन जी मुझे पंजाब लगा देंगे, ये चाहता है लोगों से। अच्छा अच्छा। तो गुस्सा आ गया बहन जी को। क्या उनका तो यही है, गुस्सा आने के बाद बाहर कर देती हो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बसपा में ऐसे लगातार लोग निकाले जा रहे हैं। देखो ये बसपा में अब ये आम बात है, इसमें कोई वो तो है नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है मामला। लेकिन हाँ। हमने तो बोल दिया है कि बहन जी हम तो वो हमने बोल दिया लोगों से कि भाई हम बहन जी के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहन जी आपके साथ नहीं रहेंगी तो भी? बहन जी आपके साथ हाँ जी? नहीं रहेंगी तब भी रहेंगे आप? हाँ, मैं तो 7.5 साल रहा हूँ वैसे, जी जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं मेरे है। लिए पार्टी मूवमेंट बड़ी चीज है। लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो तो नाराज लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उनको जब समझ में आएगी। क्या कहेंगे अपने तो समर्थकों को? क्या करें वो लोग? मेरा उन सबसे ये निवेदन है कि ये मोमेंट इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है लोगों को। अच्छा। इसमें धैर्य और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आपने ट्वीट भी शायद किया है, तो ये मैंने ये जो किया है, मूवमेंट है जयप्रकाश जी, इसे जरा समझाएंगे सरल शब्दों में थोड़ा सा, जो लोग नहीं जान पा रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, जी जी, इसमें कुर्बानी, ये त्याग मांगता है। ये इसमें धैर्य चाहिए। आप लोग, मेरा सभी साथियों से निवेदन है जो शुभचिंतक हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए भी जो मूवमेंट के शुभचिंतक हैं, परिवर्तन के चाहने वाले लोग हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें धैर्य की आवश्यकता है। बेफिक्र रहिए, बहन जी पे भरोसा कीजिए। बहन जी से, और क्या बहन जी जब शिकायत सुनती है तो एक तरफा होता है? देखो है तो यही, हाँ भाई अगर दूसरे पक्ष को बहन जी सुनती तो जो है फिर हो सकता है उसको वहीं तो माफ कर देती बहन जी। लेकिन एक बाद में माफ। दो शब्द आपसे सुनना चाहेंगे, अनुशासनहीनता पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है? बस इसका मतलब तो ये है कि भाई जिसकी गाड़ी चढ़ जाए, जिसकी गाड़ी चढ़ जाए वो सही है, जिसकी उतर जाए वो अनुशासनहीनता है। जी जी। और बाकी ये था कि कुछ गलतियां वो लोग कह सकते हैं कि भाई पंजाब में जाने की क्या जरूरत थी। अब किसी के मरे गिरे में तो आदमी जाएगा ही। जी जी। जब हमने चुनाव अपना खत्म करा दिया है तो उस हिसाब से तो जाना। तो जब आप केरला में थे, चुनाव खत्म करा दिए, तो क्या किसी को आपने रिपोर्ट भी किया कि हम पंजाब जा रहे हैं, या खुद चले गए आप? नहीं, पंजाब जाने का नहीं किया मैंने, बंगाल को छोड़ने का किया, वो केरल को छोड़ने का रिपोर्ट किया था मैंने। जी जी। केरल में दूसरी बात मेरे ऊपर जो प्रभारी हैं धर्मवीर अशोक जी, जी जी,
मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे कार्यकर्ता की डेथ हो गई है, वो पुराने साथी हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं साहब जाना है तो बोले कोई बात नहीं, चलो। मैंने साहब आप भी चलो, बोले तब ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो रिपोर्ट तो मेरे प्रभारी के पास थी। अच्छा। क्यों जी? रिपोर्ट तो मेरे प्रभारी के पास थी ना। अच्छा अच्छा जी। तो अभी आप आगे क्या करेंगे? मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। मैंने बोल दिया है, कासिम साहब को मैंने बोला है। मैंने पूछा भी क्या करोगे आगे। मैंने कहा कि सर मैं 7.5 साल तक पहले मैंने वेट किया और बहन जी ने माफ कर दिया। मैं 7.5 साल तक और वेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस हर परिस्थिति तक वेट करने के लिए तैयार हूँ जहाँ तक जाकर के ये पार्टी मूवमेंट का बेनिफिट होगा। आपको 2018 में निकाला गया था, तो 2022 में चुनाव हुआ, तो 2022 के चुनाव में आपने क्या किया था बसपा के लिए? मैंने देखो तो यात्रा निकाली थी 5 बार बसपा सरकार। जी जी। क्षेत्र में जाकर के मैं नुक्कड़ सभा लगाई थी और चुनाव के समय भी मैंने राम सेठ के लोगों से अपील करी, मत जगह जगह जाके मत भाई। तो क्योंकि उस समय वे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहे थे। जी जी। मैंने कहा भाई रुक जाओ, ये ठीक नहीं है। बोले नहीं साहब हमको बीजेपी आनी है। मैंने कहा भाई तुम बीजेपी को आने के चक्कर में इस मूवमेंट को मत खत्म कर लेना। तो ऐसा शायद आपके समर्थक हैं या कोई आपके ही पार्टी के लोग, किसी ने कमेंट किया कि भाई आप कितनी बार जलील होगे, बार बार निकाले जाते हो, कितनी बार कहीं और देखो, पार्टी बनाओ। तो इसमें कुछ विचार कर रहे हैं आप? नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं। जब तक देखिए एक बात कहते थे धर्मवीर अशोक साहब। जी जी। कि जितना बड़ा आप अपमान सहन कर सकते हो आपको उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। जी। अगर आपके अंदर अपमान सहन करने की क्षमता नहीं है तो फिर आपको सम्मान भी मिलने वाला नहीं है। सम्मान भी नहीं। जयप्रकाश जी से बार बार ऐसी गलती क्यों होती है? देखिए जयप्रकाश जी से ये गलती इसलिए नहीं मानी जाएगी। सेम गलती को धर्मवीर सिंह अशोक साहब ने भी किया है। हाँ, वो भी मेरे साथ है वो हर जगह पर। हाँ। लेकिन उनको नहीं निकाला गया। तो क्या तो आपके लिए ये है कि मेरे खिलाफ लोग लगे हुए हैं पार्टी में, जिनको इस बात का खतरा। पार्टी के कुछ नेता लोग हैं जो बहन जी के बाद जो सेकंड लीडिंग है उनके दिमाग में ये है कि जयप्रकाश अगर आ गया यहाँ पर तो ये जाकर के जमीन पे बैठ जाता है, कार्यकर्ता से बात करता है, ये अपनी रिपोर्ट लेकर के बहन जी तक पहुँचा देगा और हमारी सबकी जो है दिक्कत हो जाएगी, हमको जो खर्चा पानी निकलता है इन लोगों का। अच्छा, तो क्या खर्चा पानी का पूरा मामला चल रहा है अभी? हाँ, उनको 70% पैसा ये लोग बीच में रोक रहे हैं और बहन जी से ये कह रहे हैं कि बहन जी पैसा नहीं आ रहा नीचे से। तो क्या लगता है भविष्य में बहन जी आपको माफ कर पाएंगी? बिल्कुल करेंगी, 100%। कब तक हो जाएगा ये? उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। आपको विश्वास है? पक्का विश्वास है मुझे। आकाश जी से बात हुई? नहीं, मेरी आकाश जी से बात तो तब नहीं हो पाई जब वो केरल गए। अच्छा, बात हुई थी वहाँ पे? करने दी मुझे बातचीत की उन्होंने। अच्छा, केरल में आपकी आकाश जी से बात हुई थी? नहीं, बात नहीं होनी थी मेरी। मुझे केवल वहाँ रिसीव करने दिया उनको, आकाश जी को एयरपोर्ट पे। वहाँ कोई बात तो हो नहीं सकती। बात ही नहीं हुई आपकी? मैंने कहा अशोक सिद्धार्थ जी से कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ प्लानिंग करना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करना चाहता हूँ आकाश जी के साथ। और जो है उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता ऐसा। जब आप मिले एयरपोर्ट पे तो कुछ बात हुई 1-2 मिनट? कैसे हो गया? तो भाग होती है सर, वहाँ बात कैसे हो सकती है? अच्छा। तो आपके पास तो बहुत विकल्प होगा, लोग भी आपको अप्रोच करते होंगे। कौन पार्टी अप्रोच कर रही है आपको भी? देखिए मैंने इसीलिए जैसे मैं निकला, जैसे मुझे निकाला गया, मैंने 5 मिनट के बाद पोस्ट डाल दी थी कि मैं बसपा का हूँ और रहूंगा। अच्छा। मैंने वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। वो कॉन्सेप्ट 2-4 लोगों ने मुझे कॉल करी। मैंने से आप हमारी तरफ आ जाइए। मैंने कहा भाई मैं मूवमेंट का आदमी हूँ, मुझे MP MLA नहीं बनना।
अच्छा अच्छा। मुझे इस मूवमेंट की बस चिंता है, इस देखिए, समाज की। बात यही है कि इतना समर्पित नेता कार्यकर्ता को अगर लीडर नहीं समझ पा रहा है तो फिर पार्टी को इससे नुकसान होगा या फायदा, आप मुझे ये बताइए। 27 में चुनाव है। नहीं, लीडर की कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिसगाइड कर दिया गया है। मिसगाइड कौन बहन जी करता को है? उन्होंने मिसगाइड कर दिया है, वहाँ पे पंजाब के नेताओं ने मिसगाइड कर दिया था। और तो मेरे पास रिपोर्ट है। बहन जी तो बड़ी नेता हैं, समझदार हैं, मानी जाती हैं, तो वो कैसे ऐसे फैसले लेती हैं एक तरफा? बस देखिए, कोई भी राजा होता है ना, उसके जो फॉलोवर, जो उसकी सेकंड लीडिंग कतार के जो लोग होते हैं ना, जी जी। वो ही उसके आंख और कान होते हैं। हम्म। और जब बहन जी को ये लगेगा कि भाई इस बच्चे को इन लोगों ने गलत निकलवा दिया, तो मूड की बात है बहन जी कहेंगी भाई चल तू आ जा, तुझे मैं फिर से माफ करती हूँ। अब तो मेरा माफ होना आसान है, वो दौर चला गया कि मैं माफ नहीं होऊंगा। तो सुना आपने, जयप्रकाश यहाँ कह रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। कुल मिलाकर जयप्रकाश यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंतिम सांस तक बसपा में रहेंगे और 2027 चुनाव से ठीक पहले उन्हें मायावती जी फिर से मौका देंगी। आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर नाराज़गी भी जाहिर की है। इन्होंने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जिस कार्यक्रम में ये गए थे उस कार्यक्रम में धर्मवीर अशोक भी थे, तो हमारे खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, धर्मवीर अशोक साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई क्यों हुई। हालांकि जयप्रकाश को ये यकीन है कि उन्हें बीएसपी चीफ फिर से मौका देंगी। हमने ये पूछा कि क्या आपको कोई और पार्टी अप्रोच कर रही है, किस पार्टी में जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, तो इसको लेकर भी उन्होंने ना में जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये माना कि कई सारी पार्टियां अप्रोच कर रही हैं, लेकिन फ़िलहाल वो किसी पार्टी में जाने के मूड में नहीं हैं। वो कह रहे हैं, साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि वो बसपा के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं और अंतिम सांस तक मिशन मूवमेंट से जुड़े रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है जयप्रकाश को आगे अब क्या करना चाहिए? इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।